हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि अब टैंक संग सबको एक एक करके हब्स देता है, जिससे कि वो सब लोग खा कर उसको कल्टीवेशन करते हैं, जिससे कि सब लोगों की पावर जो है बढ़ जाती है और अब आगे। और आज के एपिसोड की शुरुआत में थाई जो होता है जुजुको इनको पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो भी कोई हेजिटेट नहीं करता। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो धाई की अय्यासी वाली हरकत उसे याद आती है, इसलिए वो उसको छोड़ देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें विश्वास नहीं करता, और उसे कहता है कि मैं अब टैंगसेंग की तरह एक जेंटलमैन हो चुका हूँ, और उसे कहता है कि मैं खुद चेक करूँगा, और वहाँ से चला जाता है, जिससे कि धाई के ऊपर सब लोग हंसता है। और धाई जो होता है उसको ही देखते रहता है, यानी जुजुको इनको। धाई जो होता है वो कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा जेंटलमैन बनने की कोशिश करूंगा। और अब धाई ग्रैंड मास्टर आता है और टैंगसेंग से कहता है कि जो तुमने हर्फ दिया था, जिससे मैंने खाकर कल्टीवेशन किया, तो मैं 30 लेवल पर पहुंच चुका हूँ। और ये सुनकर टैंगसेंग बहुत ही खुश होता है और उसे कहता है कि आपकी जो प्रॉब्लम थी अब ठीक हो चुकी है। लेकिन ग्रैंड मास्टर जो होता है वो कहता है कि मैं अब बुढ़ा हो चुका हूँ और लेवल बढ़ाने पर मैं फोकस नहीं करूँगा, मैं नॉलेज प्राप्त करूँगा, जिससे कि मैं बहुत ही नॉलेजदार हो सकूँ। फिर टैंगसेंग के दोस्तों को दिखाया जाता है, अचानक उनके ऊपर एक बंदा हमला करता है, और लेकिन सब लोग मिलकर उस बंदे की कुटाई लगाना शुरू कर देता है। और फिर मोटू जो होता है गुस्से में आकर अपने फायर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन टैंगसेंग समझ जाता है कि ये तो मास्टर जाओ यार, लेकिन तो वो अपने वेब की मदद से उस फायर को रोक देता है, जिससे कि सब लोग हैरान होता है। फिर मास्टर जाओ कहता है कि मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, और वहाँ पर आ जाता है डीन और ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुम लोग तो बहुत ही पावरफुल हो चुके हो। और फिर डीन जो होता है वो टैंगसेंग से कहता है तुम्हें पॉइजन मास्टर बुला रहे हैं। और फिर वहाँ पर टैंगसेंग आता है और पॉइजन मास्टर के पास, और फिर पॉइजन मास्टर के पास जब उस लड़की को उसके पोती को देखता है, और उसके पोती जब टैंगसेंग को देखता है और उसे कहता है कि बकवास यहाँ पर क्या कर रहा है, ये खचरा मचड़ा यहाँ पर क्या कर रहा है, तो उसके दादाजी कहता है कचरा तो तुम हो। और फिर वो कहता है कि मेरे साथ लड़ाई करेगा तो मैं उसको अभी के अभी तोड़ कर रख दूंगा। फिर टैंगसेंग कहता है कि लड़ना है तो टूर्नामेंट में लड़ना। और फिर वहाँ पर पॉइजन मास्टर समझ जाता है कि टैंगसेंग बहुत ही पावरफुल है, और टैंगसेंग को पॉइजन मास्टर कहता है कि मेरे पोती को ज़्यादा हट मत करना। और फिर टैंगसेंग कहता है कि चलिए ठीक है। और फिर पॉइजन मास्टर कहता है कि मेरा कुछ काम है तो मैं अभी चला जाऊंगा ऐसे। और टैंगसेंग कहता है कि कुछ दिन यहाँ पर रुक ही जाते, लेकिन कहता है कि मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, और वो ऐसे चला जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सारे के सारे बच्चों और टैंगसेंग को दिखाया जाता है, और सब लोग कहता है कि मास्टर अरलोंग और डीन फ्रंडा जा रहे हैं धाई के लिए स्पिरिट रिंग हासिल करने के लिए जा रहे हैं। और फिर निंग रंग रंग जो होती है वो कहता है कि मैं भी अपने ट्राइब जाऊंगा, और फिर वो भी ऐसे जाने लगता है। लेकिन ऑस्कर के हाथ में एक चिट्ठी लग जाता है और ये मास्टर के पॉकेट से गिरा होता है, और कहते हैं कि क्या टूर्नामेंट में हमारे इस तरह की जमा होगा। और वो सब लोग कहता है कि हमें यहाँ पर कितना बकवास दिखने के लिए लगेगा। और फिर सब लोग जो होता है वो कहता है कि चलो जो कुछ भी हो। और फिर टैंगसेंग कहता है कि यहाँ पर क्लास कैसे चलता है, तो पहले क्लास में आते हैं और जीवो और टैंगसेंग इसी साथ बैठा है। तो एक मॉनिटर को जाकर बुला देता है कि आपके लबर के पास कोई बंदा बैठा है, और वो बंदा आता है और कहता है कि ये तो आप उनके लबर के पास बैठेगा तो तेरी हड्डी बसले तोड़ दूंगा। और फिर टैंगसेंग और उसके साथ बैटल होता है, लेकिन बैटल शुरू होने से पहले ही उसको वहीं पर ही हरा देता है। और वो बंदा फिर से खड़ा होकर टैंगसेंग को हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर मास्टर आ जाता है और वो बंदा कहता है कि चल भाग के जगह में मिलेंगे। और फिर खाली जगह पर आ जाते हैं और टैंगसेंग और वो हमला कर देता है, लेकिन कॉम्बैट फाइट करता है, लेकिन टैंगसेंग को हराने लगता है और वो सोचता है कि मेरा मस्कुलर बॉडी है तो उसको हरा दूंगा। लेकिन टैंगसेंग जो है अपने कुंफू की वजह से उसके हाथ पैर तोड़ कर रख देता है, और टैंगसेंग और जीवो वहाँ से चला जाता है। और टैंगसेंग और जीवो बाजार से जाते जाते एक ऑप्शन की तरफ जा रहा होता है, और वहाँ पर ऑप्शन के अंदर जाने से पहले ही कुछ गार्ड उन्हें रोक लेता है और उन्हें कहता है कि बच्चों का इसमें जाना और मना है, और उन्हें कहता है कि यहाँ पर सिर्फ वीआईपी लोग ही जा सकते हैं। और फिर टैंगसेंग कहता है कि मैं कुछ बेचने के लिए जा रहा हूँ, और वो कहता है कि चलो ठीक है। और वो चला जाता है उन्हीं के
मास्टर के पास और कहता है कि ये कुछ बेचने वाले हैं और अपने हिडन वेपन को निकालता है टैंग शैंग और उससे हमला करता है एक डीबर पर, जिससे कि उसको तोड़ के रख देता है, जिससे वो मास्टर भी बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है कि आज की लाइफ में मैंने आज तक कभी ऐसी वेपन नहीं देखी, इसकी बोली तो मैं 1000 रुपये से लगाऊंगा, 1000 सोने के सिक्के से। वो भी मान जाता है टैंग शैंग और फिर वो लोग कहता है कि चलो ठीक है ऑप्शन की तरफ चलते हैं और फिर टैंग शैंग को एक मास्क दिया जाता है और टैंग शैंग और जिबू को, और वो दोनों भी ऑप्शन में आ जाता है। और फिर ऑप्शन में जब देखता है कुछ बंदे को और वो एक बंदे जो होता है वो उस लड़की के साथ कुछ कर रिया होता है और जिबू जो होती है वो कहता है कि ये बंदा तो बहुत ही बुरा है और फिर ये बंदी लोग कुछ करता क्यों नहीं है, हरकत गुड़ती नहीं है। और फिर एक बंदा आता है और कहता है कि ये लोग इमोशनल हैं और इनको जितना भी जो कुछ भी कर लो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इन्हें बचपन से ही सब कुछ करके खराब करके चुका होता है। और टैंग शैंग ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं टैंग शैंग और जिबू, और ये बंदा और कोई नहीं है निंगरोंग रोंग के पिताजी है। और वहाँ पर ऑप्शन शुरू हो जाते हैं और ऑप्शन के लिए एक ऑप्शन लिया जाती है और ये एक कैटगर्ल होती है। और फिर जिबू ये दिखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और जब निंगरोंग रोंग के पिताजी जब देखते हैं जिबू को और टैंग शैंग को तो वो समझ जाते हैं कि ये लोग गुस्सा कर रहे हैं, तो ये बंदा जो है अपने पैसे से खरीद लेता है उसको, आज जिससे कि टैंग शैंग हैरान हो जाता है और कुछ भी होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन के लिए टैंग शैंग के हिडन वेपन को लाया जाता है और फिर टैंग शैंग कहता है कि ये मेरा हिडन वेपन है, तो ये सुनकर वो बंदा भी बोली लगा देता है कि 10,000 रुपये। ये सुनकर वो टैंग शैंग भी बहुत हैरान हो जाता है और उन्हें कहता है कि मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती, तो मेरे तरफ से ये वेपन आपके लिए। फिर टैंग शैंग और जिबू आ जाता है ऑप्शन करके और फिर उनके सामने आ जाता है उसी बंदे के बाप और कहता है कि मेरे बेटे को हमला आया था तो तेरी हड्डी तोड़ के रख दूंगा मैं और आजा फाइट करने के लिए। और वो दोनों चला जाता है एक अरीना में और फिर फाइट करना शुरू कर देता है और वो बंदा जो है पावरफुल होता है लेकिन टैंग शैंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जिसे टैंग शैंग जो है अपने थर्ड मार्शल सोल कर निकलता है और फिर उसके ऊपर से हमला कर देता है, जिससे कि वो पॉइजनस हो जाता है और वहाँ पर वो तड़पने लगता है। और फिर ये देखकर उसके बेटा उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन टैंग शैंग कहता है कि क्या तुम्हारा पिताजी को बचाने नहीं चाहते, तो कहता है कि ठीक है मैं बचाना चाहता हूँ, लड़ाई बंद कर दो। और फिर टैंग शैंग जो है उसके पिताजी से सारे के सारे जहर को निकाल लेते हैं और वो दोनों ऐसे चला जाता है हार थक कर। और फिर हमें निंगरोंग रोंग को दिखाया जाता है, उसके पिताजी कहता है कि इतने दिनों के बाद तुम आ ही गए और सक्सेसफुल से कहता है कि हाँ, और फिर उसे कहता है कि मैंने ऑप्शन से खरीदा है। और ये देख कर समझ जाता है कि ये तो टैंग शैंग का है और उसे कहता है कि ये तो टैंग शैंग का है और कहता है कि क्या तुम जानते हो, तो कहता है कि मेरा दोस्त है और वो सब माने लगते हैं, जिससे कि उनके शॉर्ट सोचता है, मतलब उसके दादाजी जो है वो सोचता है कि लगता है वो टैंग शैंग को पसंद करता है, उसे शादी करने के लिए कहता है तो वो शर्माने लगती है। और फिर टैंग शैंग को दिखाया जाता है जो उसी बैटल को लड़ने के बाद वो इंजर्ड हो चुका होता है और जिबू जब आता है तो देखता है टैंग शैंग बहुत ही इंजर्ड है और वो अपने आप को हील करने लगता है। और हमें निंगरोंग रोंग को दिखाया जाता है अपने पिताजी से कहता है कि मेरा लेवल जो है बढ़ चुका है और फिर अपने पगोड़ा को दिखाता है जिसमें होता है 9 पगोड़ा, और ये देख कर सब लोग हैरान भी हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने अपने बेटे को श्रेष्ठ स्कूल में भेजकर बहुत ही अच्छा किया है। और फिर उसे कहता है कि तुम तो बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं। और फिर हमें उन्हें दोनों बाप बेटों को दिखाया जाता है, वो सोचता है कि हम उस बच्चे से हार गए, चलिए हम दादाजी के पास चलते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय टूरू।